हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गूगाली क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का गिनना। बिल्कुल आसान तरीके से, बेसिक लेवल से इस टॉपिक को देखेंगे। आओ चलो शुरुआत करते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के आकृतियों को पढ़ेंगे, थ्री टाइप्स। तीन प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्क्वायर, वर्ग। सेकंड आपका रेक्टेंगल, आयत। थर्ड ट्राइंगल, त्रिभुज। इन तीनों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले वर्ग को देखते हैं। तो हेडिंग क्या है अपनी? स्क्वायर। वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग होता क्या है। जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो वह वर्ग स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो वह वर्ग कहलाता है। एक और पॉइंट देखेंगे इसमें। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, या बोल सकते हैं समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आकृति देखते हैं कि वर्ग कैसा होता है। यह आकृति वर्ग की है। इसे मैं नाम देता हूं ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी। अब इसमें एक शब्द आया भुजा। क्या आया? भुजा। तो भुजा कौन सी होती है? तो इसकी एक ए बी भुजा होगी, बी सी होगी, सी डी होगी और ए डी। ये इसकी क्या होंगी? भुजाएं वाली। इसकी चारों भुजाएं, तो ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी? सब समान। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की हुई तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये था अपने वर्ग के बारे में। अब काउंट कैसे करेंगे वर्ग, देखते हैं। वर्ग गिनना। वर्ग गिनना। वर्गों को कैसे गिनेंगे?
तो कुछ आकृतियां बनाता हूं पहले। ये मैंने 3 आकृतियां बनाई है वर्ग की। तो ये तो सिंपल है, इसको तो काउंट कर सकते हैं। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इन्हें कैसे गिनेंगे? तो इन्हें अगर वैसे काउंट करते हैं अपन ऐसे करके कि 1 2, तो ऐसे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो सकती है। इसलिए अपन इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं छोटी वाली आकृति। छोटे वाले वर्ग को देखते हैं और छोटे वाले वर्ग में देखेंगे प्लस का निशान। इसमें एक प्लस का निशान है और एक बड़े वाली आकृति में प्लस का निशान है, बड़ा वाला। ये पूरा कितने प्लस के निशान है इसमें? 2। तो 2 प्लस के निशान है। दो प्लस साइन है तो वर्गों की संख्या। अब इससे पहले एक आकृति और देखते हैं कि अगर ये 1 है, सिंपल है। अब अगर ये होता तो इसमें कितने वर्ग होंगे? तो इसके लिए काउंट, इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 और 4। 1 2 3 4। तो इसमें कितने वर्ग होंगे? एक तो ये वर्ग बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये होगा और पांचवा पूरा बड़ा वाला। कितने वर्ग हैं इसमें? 5 वर्ग। जब 1 प्लस का निशान है तो कितने हैं? 5 वर्ग। और जब 2 प्लस के निशान हो जाएंगे तो कितने होंगे? 5 × 2 10 वर्ग। और इसमें कितने प्लस के निशान दिखेंगे? एक छोटे वाले में, एक मध्य वाले में, 2 और एक सबसे बड़े वाले में। कितने प्लस के निशान हो गए? 3 प्लस के निशान हो गए। तीन वर्गों की संख्या कितनी होगी? 3 × 5 15। कितनी हो जाएगी? 15। ऐसे ही अगर 4 हो तो 4 × 5 20 हो जाएगी। 5 हो तो 5 × 5 25 हो जाएगी। ठीक है, जितने प्लस के निशान होंगे उतने का 5 से गुणा कर देंगे तो अपने वर्गों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलो और कुछ आकृतियां देखते हैं। जैसे यह आकृति हो सकती है, अब इसमें पता नहीं चलेगा कैसे कितने प्लस के निशान है। तो इसके लिए एक और काम करेंगे कि इसको पहले नंबर देंगे। ये भी 4 इससे पता चला है क्या वर्ग है, क्योंकि क्षैतिज क्या होता है? तिरछी लेटी हुई रेखा, और स्तंभ क्या होता है? खड़ी रेखा। तो क्षैतिज और स्तंभ दोनों की संख्या कैसी है? बराबर है, इसलिए क्या एक वर्ग है। अब ये वर्ग है तो इसमें कैसे पता चलेगा? इसमें आप
पहले की तरह पता नहीं कर सकते कि कितने प्लस निशान है, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि इसे गिनेंगे टोटल। ये एक है, पहला हो गया, पहली छह वाला पूरा, तो एक, ये तो एक का वर्ग कर देंगे एक, ये 2 नंबर का आ गया, ये पूरा, ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 2 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 3 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा 16। अब इन सबका क्या कर लेंगे योग। 36 का क्या कर लिया सभी का यू वर्ग करके वर्ग निकाल लिया। अब सभी वर्गों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और 9 5 और 9 14 और 14 16 30, तो कितने वर्ग होंगे 30 वर्ग। अगर आकृति ये आ जाए तो इसमें कैसे पता चलेगा वर्गों की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे प्लस के साइन, इसमें कितना एक यहां तक, और इसमें दूसरा ये, इसमें भी एक है, तो इसमें कितने हो गए 5 वर्ग, दूसरे में भी कितना है 2 1 है, तो इसमें भी कितने हो गए 5 वर्ग, और तीसरे वाले में कितने हैं एक प्लस का साइन है ये, तो इसमें भी कितने हो गए 5 वर्ग, तो टोटल मिला के इसमें कितने हो जाएंगे 15 वर्ग। इन 5 और 5 5 सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो ये हो गई डिटेल पूरी जानकारी आपकी वर्ग के बारे में। अब देखते हैं आयत। दूसरा आयत, रेक्टेंगल, क्या आएगा अपनी आयत। आयत के बारे में जानते हैं। आयत क्या होता है, जिस आकृति की आमने सामने की भुजा समान हो वह आयत कहलाता है। जिस आकृति की आमने सामने की भुजा समान हो क्या कहलाता है आयत। और एक पॉइंट और, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या बोल सकते हैं क्या समकोण होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि आयत की प्रत्येक भुजा पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत का चित्र, ये हो गया अपना आयत। तो आयत के आमने सामने भुजा, तो ये भुजा इसके समान और ये भुजा इसके समान होगी। और प्रत्येक कोण कैसा होगा 90 डिग्री का, प्रत्येक भुजा पर बना कोण 90 डिग्री का। ये कोण 90 90 90 और 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री का होंगे। अब देखते हैं आयतों को कैसे गिनेंगे। आयत गिनना, तो इसके लिए पहले कुछ चित्र बनाता हूं, आकृतियां कुछ।
ये आयत की आकृति हो गई, ए, और बी आयत की आकृति, बी हो गई, सी, ये सी हो गई। इसको गिनने से पहले गिन लेते हैं इसको पहले, चलो। तो इसे गिनेंगे तो इसमें कितने आए, तो ये संख्या कितनी है, कितनी है, सिंपल है, एक। अब इसे देखेंगे तो इसे गिनने के लिए अगर इसे हम ऐसे करके गिनते हैं कि एक, दो, तो ऐसे करके काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए गिनने के लिए ट्रिक से गिनेंगे। तो गिनने के लिए से पहले नंबर देंगे 36 को, 1 2 3 4 और 1 2 3, 36 और स्तंभ दोनों को नंबर देंगे। नंबर देने के बाद 36 का योग करेंगे, 36 की सभी संख्याओं का योग, तो 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10, कितना हो गया 10। ऐसे ही स्तंभ का योग करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना, 1 और 2 3 और 3 6। अब 36 और स्तंभ दोनों को क्या कर देंगे, गुणा। आयतों की संख्या देखने के लिए क्या करेंगे, 36 इंटू स्तंभ की सभी संख्याओं की क्या करेंगे, योग। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60। तो कितने आयत होंगे इसमें, 60 आयत होंगे। कितने होंगे, कितने आयत होंगे, 60। 36 का योग, स्तंभ का योग, स्तंभ 36 और स्तंभ के योग का क्या कर देंगे, गुणा। तो 10 इंटू इसका योग, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10, 10 1 और 2 3 और 3 6 6, तो 10 इंटू 6 किया तो कितना हो गया, 60। ऐसे इसका काउंट करेंगे, नंबर देंगे पहले 1 2 3 4 2 3 4। अभी यह बढ़ेगा क्योंकि समान आ रहे हैं, इसलिए एक और बढ़ाएंगे, एक और बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया क्या, आयत। तो 36 का सभी का योग करेंगे, आयतों की संख्या वाला 36 का करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 और 10 5 15, गुणा स्तंभ का 1 और 2 3 और 3 4 3 और 3 6 6 4 10। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 150। और अगर हम वैसे इनको गिनते तो 150 आयत गिन सकते थे, नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती, इसलिए इस तरीके से काउंट करेंगे। चलो एक नोट लिखते हैं, नोट नोट लगाएंगे, वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए देखो,
ये मैंने बना दिया वर्ग। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और ये बन गया आयत, और आयत की कैसी भुजा समान होती हैं, आमने सामने भुजा, मतलब इसकी दो भुजा समान होती हैं। आयत वर्ग की चार भुजा समान होती हैं, आयत की दो होती हैं, इसलिए वर्ग में आयत हो सकता है। पर आयत की दो भुजाएं समान होती हैं और वर्ग की चार होती हैं, इसलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता। आयत वर्ग कब होता, जब आयत की भी चारों भुजाएं कैसी होती, समान होती। ठीक है, अब देखते हैं आयत में वर्ग गिनना। आयत में वर्ग गिनना। आयत वर्ग गिनने के लिए आकृतियां पहले ये किसके चित्र है, आयत के, ए और ये बी, दोनों में देखते हैं। तो इसमें आयत को सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग। तो 1 2 3 और 1 और 2, क्षैतिज और स्तंभ दोनों को क्या कर लिया, नंबर करने के बाद क्या देखना है, वर्ग। आयत में क्या देखने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। तो आयत में वर्गों की संख्या, आयत वर्गों की संख्या बराबर, आयत वर्गों की संख्या देखने क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वाले कॉर्नर का गुणा किससे करेंगे, कॉर्नर से, और इसका गुणा किससे हो जाएगा, इससे। तो 3 इंटू 2 और इनका गुणा करने के बाद इनको अलग अलग करके जोड़ लेते हैं। 2 इंटू 1 तो 3 और 2 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 वर्ग। अर्थात इस वाले आकृति में कितने वर्ग होंगे, 8। साथ में इसमें आयत देखते हैं कि आयत कितने होंगे। आयतों की संख्या, आयतों की संख्या देखने हमें पता है कि पहले क्या करते हैं, क्षैतिज का योग। तो 1 और 2 और 3, 3 और 3 6 गुणा स्तंभ का योग 1 और 2 3, और स्तंभ और क्षैतिज का क्या करते हैं, गुणा। तो 6 और 3 36 18। तो इसमें आयतों की संख्या 18 और वर्गों की संख्या कितनी होगी, 8। आयत देखने के लिए क्षैतिज का सभी नंबर का योग, स्तंभ का योग और उनका क्या कर देते हैं, गुणा। तो क्या निकल आता है, आयतों की संख्या। और कॉर्नर का कॉर्नर से गुणा करते चलते हैं और फिर उसको सबको क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उसका क्या निकल आता है, आयत में वर्ग। इसे देखेंगे, इसको नंबर करें 1 2 3 4 5 2 3 4। अब इसमें पहले देखते हैं आयत, आयत कितनी है। आंसर क्या होगा इसका, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15 15 गुणा 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10। कितने आयत हो गए, 150। देखो कितना जल्दी हो रहा है, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकल सकता है इस तरीके से। अब वर्गों की संख्या देखेंगे तो वर्ग कैसे होंगे। वर्ग देखने के लिए क्या करते हैं, कॉर्नर का कॉर्नर से गुणा। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। 5 चौक 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 2। सबको ऐड करेंगे, 20 और 12 32 और 6 38 और 2 कितने वर्ग हो गए, 40 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 40 वर्ग।
इसे अपन मन में भी कर सकते थे जोड़ के, क्या 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 और 5 15 ये हो गए, और 1 और 2 3 और 3 9 और 4 13, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 ये हो गए। तो 15 इंटू 10 किया तो कितना हो गया 150। इसे मन में भी काउंट करके गुणा करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आयत में वर्ग गिनना। और एक और फिगर देखते हैं इसका, एक और आकृति। एक, इसको क्या करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 और 1 और 2। तो इसमें आयत देखेंगे तो आयत कितने होंगे इसमें, 1 और 2 3 और 3 6 गुणा 1 और 2 3, कितने आयत हो गए 18। और वर्ग देखेंगे तो वर्ग के लिए इसका इससे और इसका इससे, तो कितना हो गए 2 इंटू 1 बराबर 3। एक और आकृति देखते हैं। एक दो दो तीन चार, इसे देखते हैं तो इसमें आयत कितने होंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 गुणा 1 और 2 3, कितने आयत हो गए 30। क्षैतिज का योग स्तंभ का योग दोनों का गुणा, आयत निकल गए। अब इसका क्या है वर्गों की संख्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे तो क्या करेंगे 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 का कभी साथ ही नहीं है गुणा करने के लिए, इसे 2 छूट जाएगा। और इसका क्या कर देंगे योग, तो 8 और 3 कितने वर्ग होंगे, इसमें 11 वर्ग होंगे और 30 आयत। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी। और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और लाइक और शेयर करें, अपने छोटे से परिवार को शेयर करें और बड़ा करें। धन्यवाद।